अब से लगभग 1 साल पहले बिहार के उपचुनाव के दौरान हमने इमामगंज विधानसभा का एक रिपोर्ट दिखाया था, जहां छकरबंधा नामक गांव में अब तक टावर ही नहीं पहुंचा। बताइए, आजादी के 77 साल बाद ये हाल था। फोन आप लोग का जब नहीं लगता तो बड़ी समस्या हो जाता है। छत पर चढ़ते हैं हम लोग टावर के अथी में। हाँ, बड़ी मुश्किल से हो। अभी एयरटेल के धरावेंगे नहीं तो तैयो नहीं अभी लगे के बात करेंगे। बिहार का एक ऐसे गांव में है, ऐसे पंचायत में है, जहां पे आते ही आपका मोबाइल बस डब्बा बन के रह जाता है। आज तक यहाँ पे नेटवर्क की अच्छी सुविधा भी नहीं पहुंची। जहां प्रशांत किशोर ने जाके वादा किया था कि अभी टावर अगर नहीं लगा है अब तक भी, तो चाहे हम चुनाव में जीते या ना जीते, आपको टावर लगा दिया जाएगा। छकरबंधा गए, वहाँ देखा कि वहाँ टावर की दिक्कत है, तो टावर लगाने की व्यवस्था करेंगे। अब जब 1 साल बीत गए हैं और 2025 में ये विधानसभा का मेन चुनाव आ गया है, तो हम फिर से उस छकरबंधा का दौरा करना चाहते हैं कि आखिर में क्या बदला छकरबंधा में। छकरबंधा में क्या नेटवर्क आ गया? क्या वहाँ के लोग अब अच्छे नेटवर्क में अपना समय बिता रहे हैं, या फिर वही हाल में है और फिर से नेताओं ने इनका गंदा वाला काट दिया है? तो चलिए रिमांड पे नेताजी में चलते हैं छकरबंधा। सत्ता में आवे खातिर उल्टा सीधा ख्वाब दो, बैठते कुर्सी पर बढ़कर बाप दो। नौकरी मांगे तो लाठी लाठी मार दो, खाली वोट वेला मुआ चियार दो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत हुआ, अब जवाब दो, जवाब दो। तो अभी हम छकरबंधा में पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक टावर है जो कि एयरटेल का है। और प्रशांत किशोर के उपचुनाव में बोलने के बाद ये लगभग 1 महीने बाद ये टावर लगाए गए, और यहाँ पे लोग भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बस लग गया या चालू भी हुआ। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। टावर कब लगा था ये? टावर तो सर मिला जुला के लगता है कि होइएगा 5-6 महीना। हाँ, तो प्रशांत किशोर बोले थे उसके बाद लगा कि जनवरी में बाद में? तो चल रहा है बढ़िया यहाँ पे कि नहीं चल रहा है? नेटवर्क चल रहा है, लेकिन क्या है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद से नेटवर्क स्लो हो जाता है और नेट भी नहीं चलता है बढ़िया से। तो पहले से कितना बेटर है, पहले से कितना बढ़िया है, आप लोग बताइए जरा। पहले एकदम आप लोग को फोन भी नहीं लगता था। पहले से बहुत अभी फायदा, मतलब टावर से बहुत सब कुछ चल रहा है, बैंक बुक सब चल रहा है ना। यहाँ पे बैंक वगैरह सबका काम हो जाता है। हाँ, सब कुछ कम हो रहा है। पहले बहुत दिक्कत था। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी जो बोले थे वो हो गया? अब चुनाव जीते या ना जीते वो हुआ। क्या लगता है इस बात पे, क्या कहेंगे? हो गया। तो ये भरोसा करने वाले नेता के तौर पे देख रहे प्रशांत किशोर, क्योंकि नहीं देख रहे हैं अभी? तो देखेंगे जी। तो अब की इस मेन वाले चुनाव में किसको देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन बढ़िया करेगा, या उम्मीद किसको है? कुछ आप लोग का अंदाजा? अभी तो हम लोग कोई ऐसा अंदाजा नहीं। बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं है कि आप एकदम की बात नहीं, अभी जब मूवमेंट नजदीक आएगा तब तब सोचेंगे। हाँ। अरे पता है आपको कि आरजेडी से रितु प्रिया चौधरी। जो भी हो। तो हम लोग तो आरजेडी के इधर भागते किधर? बताइए। यहाँ पे सर हम लोग आरजेडी के भागते हैं। इधर से आरजेडी के आरजेडी हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जाति प्रताप भी लेता है लोग। हम जाति प्रताप भी नहीं लेते हैं। आरजेडी की सुविधा में बहुत हुआ, ऐसा बात नहीं है। अब जिससे कोई भी तरक्की धीरे धीरे होता है। अब चाहे उनको पदे नहीं रहेगा आरजेडी वाला के, तो क्या करेगा? अब तेजस्वी भैया जो हैं, अब मान के चलिए कि जो कहें वो भी किए हैं। सत्य कितना बोलते हैं कि नौकरी दिए, देने के लिए वादा किए। तो एक बात तो कहेगा ना, आपका नाम क्या हुआ? हमारा मदन यादव। मदन यादव जी, जैसे कहेगा कि आपके यहाँ तो टावर नहीं था, कोई इसके लिए भी आवाज भी नहीं ज्यादा उठाया। नहीं, आवाज तो सर प्रशांत किशोर आए और टावर लग गया, आपका फायदा हो गया, लेकिन अब काम करने वाले नेता को आप भी नहीं चुनना चाहते हैं। नहीं, काम करने की बात है सर। देखिए, काम करने कोई भी आप जैसे आइएगा उसी को नहीं बोलिएगा। आप आए तो आप ही के ना बोलेंगे का। अब प्रशांत किशोर पहले नहीं आ रहे थे, अब धीरे धीरे यहाँ पर तरक्की आ रहा, धीरे धीरे लोग पहुँच रहा है। सब कोई प्रशांत किशोर जिस लेवल के नेता है, जिस ओहदे के, उस ओहदे का कोई नेता बाकी आया कभी यहाँ पे? नहीं, बाकी देखिए नहीं आए, बाकी आए वो भी तो कुछ किया, ऐसा बात नहीं, कहने के बाद किए हैं। प्रशांत किशोर से काम का भरोसा हुआ कि भाई बोला बंदा तो कम करके? नहीं, हाँ, टावर के लिए बात एगो है, वो काम किए वो, ठीक है, लेकिन फिर भी वोट आरजेडी को देना। हाँ, मैं तो आरजेडी के देंगे। क्या जी, काम हो गया, प्रशांत किशोर करवाए, लेकिन आरजेडी को वोट देना। सबका मिला जुला के काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि वो ही कर रहे हैं। नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं, वो तो कुछ है भी नहीं,
लेकिन कोशिश वो ज्यादा की है टावर के लिए। किए हैं। जी। तो टावर के लिए कोशिश वो की है, टावर लग भी गया, लेकिन फिर भी यहाँ से समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है अब कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। मैदान में आए हैं तो सभी का है। आप वोट किसको यहाँ। दे रहे हैं से बताइए। देखिए देखिए सच बताना, झूठ कुछ नहीं, भाई दे रहे हैं तो दे रहे हैं। अभी सच में पहले से तो आरजेडी के वोट देते आ रहे थे और अभी कैंडिडेट जो है उससे अभी संपर्क नहीं हुआ है। अगर वो अच्छा क्षेत्र में जान पहचान बनावेंगे, छकरबंधा में देख रेख अच्छा करेंगे तो उनको वोट देंगे। प्रशांत किशोर ये जनसुराज ऑप्शन में है या नहीं है? ऑप्शन में है। यहाँ से कितना बढ़िया वाला ऑप्शन में है, मतलब 50% बहुत अच्छा उनका लीडिंग है। अच्छा वोट है। अच्छा है। हाँ चलिए और आगे बाजार है ना, जी सर। वहाँ भी समझेंगे लोगों से। खैर टावर के नीचे लोग थे यहाँ पे, तो हम समझे कि बात कर ले। जिस छकरबंधा के लोगों को इतना दिन से टावर जैसा छोटा चीज़, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, जब दुनिया 5G की बात कर रहा है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, चैट जीपीटी से मार दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लोगों को बेसिक नेटवर्क नहीं था। तो ऐसे में नेटवर्क तो लग गया एक नेता के द्वारा, लेकिन इस यहाँ से समर्थन किसको है? क्या नेटवर्क का फ़ायदा भी हो रहा है? क्या लोग विकास को वोट दे रहे हैं कि नहीं, देने की सोच रहे हैं कि नहीं? चलिए यहाँ पे मार्केट है छकरबंधा, वहाँ से लोगों को भी समझेंगे हम। तो अब छकरबंधा गांव में आ गए हैं, अंदर में, टावर से थोड़ा दूर। अब लोग से समझना है कि लोग किसके समर्थन में इस बार हैं, और इस टावर के लग जाने से पहले की ज़िंदगी और आज की लाइफ में लोग की कितना बदलाव हुआ है। अब आप भी सोच रहे होंगे ना, इस टावर 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 क्या कर रखा है। मैं सुबह से, मतलब दोपहर से शूट करते करते शाम हो गया, अब लाइट जल गई हमारी, लेकिन इस टावर ने इस जगह को कितना बदला, ये लोगों से समझना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रंजन कुमार यादव है। रंजन। आपका नाम जी? मेरा ऋषि कुमार यादव। ऋषि कुमार यादव। तो मतलब ये पूरा क्षेत्र यादव बहुल है। यस। तो किसके साथ हैं इस बार? हम लोग तो ऋतु प्रिया चौधरी के साथ में है। मतलब तेजस्वी के साथ हैं आप लोग। टावर आप लोग को लगा, टावर के बिना बहुत दिक्कत था यहाँ पे जब हम पिछली बार आए थे, तो टावर लग जाने के बाद कितना फ़ायदा है? बहुत फायदा है। यहाँ नेट बैंकिंग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, तो अब चलने लगा, अच्छा चल नेट रहा है। बैंकिंग वगैरह सब चालू हो गया। हाँ। फोन वोन से बतियाने में बहुत दिक्कत हाँ होता फोन था। तो चलता है, लेकिन मेरा कहना है कि टावर जो है मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा क्यों नहीं है टावर? मेरा जानना है कि जब दुनिया बहुत, आप लोग तो युवा हैं, दुनिया बहुत इंटरनेट से आगे चला गया, हमारा खुद का वीडियो भी इस इंटरनेट पे ही आना है, तो जब इस एक क्षेत्र में टावर ही ना हो तो बहुत पीछे खींचने वाली बात थी ना। अब टावर लग गया, हम समझ रहे हैं कि आप खींच के लाना चाहते हैं आरजेडी तरफ, हम आएंगे भी, आपका मत ही जानने हम यहाँ आए हैं, लेकिन टावर लग जाना कैसे बेनिफिशियल नहीं, और टावर मुद्दा क्यों नहीं है? बेनिफिट है, उससे नुकसान नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा है हम लोग का बेरोजगारी, दवाई, कमाई, सिंचाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लोग वोट करेंगे। कौन करेंगे ये काम सारे? अभी जो हम लोग के सरकार में तो अभी भी विपक्ष में है तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। और अच्छा, आप तेजस्वी यादव कभी आपके क्षेत्र की इस टावर के मुद्दे को, या तेजस्वी यादव खुद ना करे, तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं, लोकल लेवल पे जो नेता थे इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे थे? आपको क्या लगता है? कुछ तो वजह होगा ना नहीं उठाने का। उन लोग का समाज में नहीं आ रहा हो सकता है। और इस टावर को लगवाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? प्रशांत किशोर का? ये तो यहाँ के लिए तो प्रशांत किशोर ही किए हैं। तो जब प्रशांत किशोर आपका काम किए हैं, तो फिर आरजेडी के साथ आप लोग क्यों हैं? जात के वजह से? नहीं, जात की वजह से नहीं। हाँ। सिंचाई रोजगार के लिए बहुत बेरोजगार यहाँ चल रहा है, इसका वजह से। क्या लगता है भैया, आप क्या कहिएगा? बिल्कुल सही है। किस वजह से आप लोग आरजेडी के साथ हैं, किस वजह से नहीं है प्रशांत किशोर के साथ? इस जगह पर बहुत गरीब आदमी है जो हजारों की संख्या में प्रदेश में रहता है, उनका कोई रोजगार नहीं है। वो भी तो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। वो तो ऐसे हर कोई बोलते हैं। अच्छा। बीजेपी के जब तक नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रहे बिहार में, तब भी ऐसे ही बोलते थे कि मैं इतना नौकरी दूंगा, सब बोल के निकल जाता, करता कोई नहीं है। लेकिन एगो किया है यहाँ पे, अभी पहला जगह है जहाँ कह सकते हैं कि भैया एगो सरकार में भी नहीं आया ना, यहाँ से कोई जीता, बल्कि यहाँ से वोट, लेकिन टावर लग गया। टावर तो कॉमन चीज है। हाँ, तो कॉमन चीज नहीं लग रहा था ना भाई, वो तो है। कॉमन प्रॉब्लम भी नहीं सोल्व हो रहा था। आप कैसे प्रूव कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगवाए टावर? ठहरिए, आप कैसे प्रूव कर रहे हैं? प्रूफ नहीं कर रहे हैं, वो बोल के गए थे और 1 महीना बाद लगा। जैसे वो एक वार्ड सदस्य भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं प्रशांत किशोर लगाए हैं, नहीं तो ये कोयला है, कंपनी का देन है, ये कंपनी लगाई है, ठीक है। ये बात सच है कि कंपनी का जैसे पर्सनल लगाओ किसी से होता है, तो पर्सनल लगाओ के चलते आप बोल दिए कि यहाँ फलाने जगह ये स्थिति है, हाँ लगा, उस वजह से लग गया। उस वजह से
लग नहीं गया, जैसे उसमें रिकमेंड मंत्री लोग भी यहाँ के लोकल किया है, ठीक है। कौन यहाँ का लोकल मंत्री है? जैसे लोकल मंत्री यहाँ के संतोष सुमन है, उस पर वो भी किया है उस पर रिकमेंड। अब हम लोग ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किया है? किया है। हम लोग एक कोई कहता है कि प्रशांत सही है, ये बात सही है। जैसे देखिए अभी सरकार में चाहे संतोष सुमन है, ठीक है, तो हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि जन स्वराज वाला लगाया कि कंफ्यूज है। हाँ, हम लोग कंफ्यूज हैं। तो ये खाली सिर्फ मुद्दा है चुनाव का, समझ गए। नहीं, हम लोग देखिए वो उस वक्त सोचने की जरूरत नहीं है। हम 1 साल पहले यहाँ आए थे रिपोर्ट बनाने, मार्केट में आपके गए थे, बात किए थे, तब टावर बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पे। पूरा वीडियो हमने बनाया कि कैसे लोगों को समस्या हो रहा था यहाँ पे। बेसिक चीज़ के लिए 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, कुछ होता नहीं था विशेष। हम लोग खुद का नेटवर्क जीरो था यहाँ पे, अब वो है। तो चलिए वो तो हो गया, लेकिन संतोष सुमन जी का काम आप कैसे देखते हैं? उनकी पत्नी है, इससे पहले जीतन राम मांझी 9 साल विधायक रहे, उनका और अभी का क्या चेंज दिख रहा है? छकरबांधा में एक संतोष सुमन जी एक चापाकल तक नहीं करवाए विकास का। आप जब बात पूछते हैं तो कैसे लग रहा है आपको कि टावर वही लगवाए? हम कहाँ कह रहे हैं कि वो लगवाए, कहें कि कंफ्यूज है? नहीं, कंफ्यूज हम लोग है ना। तो उम्मीद रखिए कि नहीं की बोलते हैं कि हम लगाए हैं, वो बोलते हैं हम लगाए हैं। नहीं, पहला आदमी है जो डंके की चोट पे बोल के गया था, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो फुटेज है। ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव में बहुत लोग तरह तरह के वादा करते हैं। तो सुमन जी वादा करके गए थे कभी कि टावर? बहुत बार वो वादा करके, सब जो नेता आता है वो वादा करके जाता है, हाँ कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई छकरबंधा में पूरा नहीं हुआ। तो अबरी छकरबंधा वाले किनके साथ है चाचा, आप बताइए किनका साथ है अबरी? मेरे तरफ से आपका स्वागत है सर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप कहना चाह रहे हैं सरकार किसके साथ हैं इस बार? ये कहना नहीं, हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार बीजेपी के 19 से 2014 से है, यहाँ 10 साल 2005 से है, बल्कि नहीं 14 से केंद्र में है, और 2005 से बिहार में है। डबल इंजन की सरकार है, इसमें विकास अब बताइए कि आप आए हैं तो विकास तो आप तो घूरते हैं, विकास बताइए क्या क्या विकास किया है, इसको आप बताइए, तब इसका उत्तर मैं दूंगा। नहीं, आप बताइए ना, आप बोलिए नहीं क्या विकास क्या किया है। जैसे आप अपने क्षेत्र की देखिए, पटना की बात करने नहीं आए, पटना में बड़े बड़े फ्लाईओवर लग गया, छकरबंधा में क्या हुआ ये जान। ये बताना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर का आप बात किए कि टावर लगा दिया है, ये अच्छी तरह से आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि टावर कौन सरकार की नहीं है, बड़े कंपनी की है, ठीक। और जब कोई एक दुकानदार बिजनेस करने के लिए आता है तो पहले अपना क्षेत्र देख लिया है कि हमारा बिजनेस यहाँ चलेगा कि नहीं। तो कंपनी बिजनेस देखने के लिए संतोष सुमन से और प्रशांत किशोर से 4 बार पहले आया, जो कि यहाँ चेक करने के लिए। तो यहाँ पहले तो विकसित कम था, कोई छोटा छोटा मोबाइल रखता था, तो जाना कि हम इतना पूंजी लगाएंगे कंपनी फायदा नहीं होगा। 4 बार आया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ इसलिए और पहले नहीं लगा, कंपनी क्यों नहीं लगाया कि यहाँ नस्लवाद क्षेत्र था, समझ नहीं। तो इसके चलते 3-4 बार पहले आया, जो कि हम उसमें भी शामिल थे टावर लगाने में, लेकिन कहें कि चाचा टावर लगाएंगे लेकिन उग्रवादी उड़ा देगा। प्लस में कि यहाँ टावर लगाने से हमारा बेनिफिट नहीं है। तो कोई भी जब कंपनी चलता है या तो बिजनेस को देखता है कितना। तो अबरी जो मामला है कि जब यहाँ उग्रवादी समाप्त हुआ तो यहाँ रोड सरकार बनाई, रोड तो सरकार बनाई, तो उस सोचा कि भाई अब चले, तो रोड बनला पर भी 3 बार आया और उसमें भी हम शामिल थे। अच्छा, उसमें भी हम शामिल थे। जब उसको देखा कि अभी भी हमारा बिजनेस ठीक ठाक नहीं है, तो जब तीसरा बार चढ़ा तो सब घर घर में जब आदमी विकसित हो जाता है तो आदमी ले लेता है, सब लेता है। पहले तो हमारा बाप दादा लंगे घूरता था, हाफ पैंट पहनता था 6 महीना पर कपड़ा सिलाता साल भर पर। तो आज तो भाई एगो छोटे को बच्चों है तो 20 को कपड़ा है, विकसित हुआ है, पढ़ाई से विकसित हुआ है। तो यहाँ लोग बड़ा बड़ा मोबाइल लेने लगा, तो घरे घरे उस सर्वे किया, तब उसको जांच में आ गया कि टावर लगाना यहाँ मस्ट है, मेरा यहाँ बिजनेस डूबेगा नहीं। तो ये बतलाइए कि संतोष सुमन और प्रशांत किशोर अपना घर से है, उसका कंपनी है,
के कहता है कि प्रशांत किशोर लगाया, संतोष सुमन लगाया है, या कौन दल लगाया है? कोई दल नहीं लगाया, कोई सरकार नहीं लगाया। ये झूठों के जाहिल आदमी को बकवास करने के लिए देखो टावर लगा दिया है। लेकिन अच्छी तरह हम आपको डिटेल में आपको कहें, मामला यही है। अच्छा, तो इस बार चलिए टावर का बात इतना तक हो गया। टावर जरूरी थी, पिछले बार आया, अब लग गया है। और टावर पे अपनी अपनी सबकी राय है। कोई कहते हैं ये लगवाया, कोई कहते हैं वो लगवाया। सही बात है, लग गया। अच्छा बात है कि लग गया। यहाँ पे अब तरक्की होगी, अच्छा लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगा, नेट बैंकिंग चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, सब होगा। अब इस बार क्या लगता है कि कौन तरक्की करेगा आप लोग का ज्यादा? पटना का कम बोलिए, हम लोग पटना से यहाँ आए हैं, तो यहाँ का तरक्की जो करेगा उसका बात। यहाँ का तरक्की 10 साल से जीतन राम मांझी यहाँ ना विधायक रहे। इसमें जाके देखिए इमामगंज विधानसभा में कि एक कार्य भी कहीं आप विकास वाला किया है, एक कोई पंचायत में कोई बिल्डिंग भवन किया है, या रोड बनाया है, या डैम बनाया है। कहते हैं कि डैम ये वाला बनाया है। अच्छा, डैम बनाया है, उसका भी बतलाते हैं, उसका भी बतलाते हैं। लास्ट में पर साल 16 करोड़ का डैम बना, जिसमें 1 करोड़ रुपया पहले लिया, तब उसको टेंडर, जिसको जो बाबू साहब के नाम पर टेंडर हुआ, उसमें संतोष कुमार पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप घपला कर दिया? हाँ, उसमें पार्टनरशिप है। 1 करोड़ तो पहले नंबर ठेकेदार से ले चुका, तब उसमें कहा कि हम पार्टनरशिप रहेंगे। और दूसरी में बात क्या है कि जब उससे भी उन लोग को लूटा हुआ, जो लीजिए 15 करोड़ का डैम कैसा होता है कि कम से कम यहाँ से हम इमामगंज तक भी हम बांध देंगे कि पानी कम से कम वो नहर कहिए उसको, छोटकी नहर हो जाएगी। जिसमें उसमें भी लूटा हुआ, तब करीब 1-2 हफ्ता इलेक्शन के पहले फिर स्कूटी इंजीनियर के लार के, और फिर उसको एस्टीमेट बनाने के लिए किया, तब वहाँ का पब्लिक हंगामा किया, तब वहाँ से स्कूटी इंजीनियर भागा। इसका मतलब कि वो बराबर ये पार्टनरशिप रहा कि वो लूटने के काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं रितु प्रिया चौधरी, क्या लगता है बढ़िया काम करेगी इसमें? जिंदाबाद। नहीं बोले। हाँ, जिंदाबाद है। एकदम बोलने दीजिए इनको। रितु प्रिया चौधरी काम करेगी? हाँ, जिंदाबाद है, आरजेडी से जिंदाबाद। सबसे बतियाएंगे, सबसे जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाचा गमछावा ले ले जनसुराज वाला। के जनसुराज के गमछा है, पियर है वो लोग का। नहीं। जहाँ देखिए वहाँ लगाइए मोहरा। जिंदाबाद। अच्छा, तो रितु प्रिया, आप लोग ज्यादातर यादव कम्युनिटी से है ना, यादव जाति से? ठीक है। लेकिन रितु प्रिया चौधरी पे आरोप लग रहा है खुद तो कोयरी है। अच्छा भाई, कोयरी से शादी किए हुए है, पासवान ऐसे कास्ट है तो ले लिए, तब भी उम्मीद है? ऐसे कोई पहली बार नहीं है। कोई रहे या कुरमा रहे, टिकट चाहिए, टिकट लेके आया। हाँ, रितु प्रिया का हम क्लियर करना चाहते हैं बोलिए कि क्यों न दिया गया। जीतन राम जाहिल, संतोष मान जाए, लेकिन रितु प्रिया भी इंजीनियरिंग के लिए है, उसका हस्बैंड भी इंजीनियरिंग के लिए है। तो पढ़े लिखे आदमी के साथ रहिएगा तो गलत कभी नहीं करेगा, और वो सही काम विकास के लिए सोचा, जनता के विकास के लिए सोचेगा। लेकिन जाहिल आदमी कभी लूटने के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचेगा, इसलिए जाहिल आदमी था ये आदमी। संतोष मांझी जाहिल है। दीपा मांझी सुने पढ़ी तो उतना पढ़ा लिखा कोई हमरा दीपा मांझी आई नहीं थी। यहाँ छकरबंधा में आई नहीं है। हम दीपा मांझी के चिन्ह नहीं रहे हैं। हम एक नेता को नहीं जानते हैं कौन पढ़ा लिखा है क्या है। तो क्या लगा आपको उनको देख के? जाहिल है? हाँ, जाहिल है वो। अच्छा, दूसरी बात कि आप जो कहे कि रितु प्रिया नाम चौधरी है और वो कोयरी है, हमरा ये पूछना चाहते हैं, हम नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं। लोग कर रहा है। चुनाव आयोग कैसा है कि भाई उसको ना रिजर्व सीट में उसको टिकट दे दिया। इसका वो तो बनेगा ना। अब वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और यहाँ पे पितृ प्रधान देते तो उसका पिता का जाति रहेगा। अच्छा, ठीक है। आपको कहना है कोयरी है, नहीं, हमको कहना काहे रहेगा, हमको कुछ नहीं कहना है। नहीं, तो हमरा ये है कि हमरा तो आती है कि हम पिछड़ी जाति से हम भी आते हैं, और पिछड़ी जाति से कोयरी भी है। तो अच्छा है कि भाई कम से कम तो एक जनरल सीट पर भी तो मेरे को टिकट मिल गया। कोयरी और यादव एकता हो गया। नहीं, बढ़िया बात। और बताइए, युवा से तो जरा बात कर लें। क्या बोलिएगा, बताइए आप लोग बताइए जरा। सब चाचा लोग हाईजैक कर लिए कैमरा। नहीं, क्या कहिएगा, कौन तरक्की कराएगा छकरबंधा का?
आरजेडी तरह के करेगा। आरजेडी से कौन कराएगा? तेजस्वी यहाँ तो नहीं आएंगे ना करवाने। तो तेजस्वी करेगा ना, वो कैंडिडेट दिया है ना, ऋतु प्रिया बढ़िया कैंडिडेट लग रही है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार सपोर्ट इधर से उसी का है। हाँ उन्हीं का है। अच्छा, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ उपचुनाव, ये इधर का जब हम डेटा देख रहे थे तो वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ से वोट जनसुराज को गया था पिछले बार उपचुनाव में। डेटा हमारे पास है, आप कह सकते हैं आगे पीछे। तो इस बार क्या वो एकदम जनसुराज खत्म होने वाला है? क्या खत्म हो जाएगा। उनका यहाँ नहीं, एक भी वोट नहीं मिलेगा। इनका आधार नहीं है? नहीं, आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। मतलब टावर उनका काम नहीं करेगा? नहीं, कोई काम नहीं करेगा। टावर नहीं काम कर रहा है? टावर का तो बात नहीं है, टावर वो लगवाए थोड़ी है। मतलब कर नहीं रहा उनका। टावर तो काम कर रहा है, लग गया तो कामे कर रहा है ना। उनका टावर, जनसुराज वाला टावर नहीं काम कर रहा है। जनसुराज के क्या पर्सनल टावर थोड़ी है। एक तो और समस्या है। आप बताइए, युवा लोग जरा बताइए, जनसुराज वाला टावर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वोट वगैरह पे नहीं मिलेगा? नहीं, वोट तो उसको अथी पर नहीं मिलेगा सर। किसको वोट मिल रहा है? आरजेडी को वोट मिलेगा। आरजेडी को क्यों मिल रहा है? डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है कि जाति के लिए? देखिए, सही समय पे एग्जाम नहीं होता। इस सरकार जो है ना, सही समय पे एग्जाम नहीं हो रहा। जो भी बहाली होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जो भी बहाली आ रहा वो खाली वोट के अथी पर आया है। इससे पहले जितना भी बहाली आया है ना, या तो सब सेटिंग हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है। ये सब मुद्दा जो ये सब तेजस्वी यादव का मुद्दा था। सब टोटल 10 लाख नौकरी देने की बात की थी, वो भी उसी का मुद्दा था। जो 400 से 1500 करने के लिए बोला, 1100 इन लोग कर दिया डरे। और जो 2500 पैसा देने की बात किया, ये केवल 10 हजार दे दिया। और तेजस्वी यादव ये भी बोला है कि जनवरी से जो भी पैसा है, जो 30,000 12 महीना के केवल डाला करा, इससे भी ज्यादा तेजस्वी यादव का मुद्दा है। मैटर ये है 30,000 देने के लिए वो बात बोल रहा है, और हर घर में नौकरी देने के लिए बोल रहा है। और संभव भी है नौकरी देना, संभव है एकदम संभव है। इसलिए ऋतु प्रिया को चुन लेना। हाँ, वो देगा, हर घर में नौकरी देगा तेजस्वी हर घर में क्लियर है। चालू करेंगे उसी के लेकिन आप नारा बहुत बढ़िया लगाते हैं। एक बार फिर लगा दीजिए। ललटेन छाप जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद। ललटेन छाप वहाँ लगाइए हमारा। नीतीश भैया जिंदाबाद। इनका सिस्टम हैंग कर गया है। तेजस्वी भैया ना बोल तो दीजिए कि मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हुआ। गलती से लगा दिया नीतीश कुमार। सिस्टम हैंग कर गया था। कोई नहीं। तो ऋतु प्रिया का भी तो नारा लगवाइए। कैंडिडेट का नारा नहीं लगाते। ऋतु प्रिया जिंदाबाद, ऋतु प्रिया जिंदाबाद, ऋतु प्रिया जिंदाबाद। अब बच्चे से आप देखिए, बूढ़ों से बात कर लिए, युवा से बात कर, बच्चों से भी कर ले लो। कार की तरह भाग रहे हैं बच्चे। क्या लगता है बाबू, कौन से क्लास में पढ़ते हो? चलिए, तो ये है छकरबंधा का रिपोर्ट। छकरबंधा से हम लोग जानने आए थे। छकरबंधा से हमें सूचना लगी कि टावर यहाँ पे लगाया है जनसुराज ने। यहाँ के लोग क्या लेकिन राय देते हैं इस पे, तो लोगों में बड़ी अलग अलग राय है भाई। तो यहाँ पे हकीकत जो है आपने देखा, मैं क्या बताऊँ इसमें, आप क्या राय देते हैं क्या बताइए। क्योंकि क्या वादे लोग कर रहे हैं, जो जनता को वादे न्यारे दिखाए जा रहे हैं, वो कुछ होने वाला है क्या इस चुनाव भी सिर्फ वादों का भेंट चढ़ना है? और इस बार तो कुबेर का खजाना भी खुल गया हर पार्टी की तरफ से। मानो इतना पैसा है कि बिहार गरीब तो है ही नहीं है। तो देखिए कि किसका योजना से लोगों को फायदा होने की उम्मीद है और किसे लोग समर्थन करेंगे, ये समय बताएगा। 11 तारीख बहुत दिन देरी नहीं है, लेकिन आप राय जरूर दीजिए कमेंट करके कि इमामगंज में इस बार किसको चुन रहे हैं आप लोग। और इमामगंज के अगर किसी भी गांव से अगर आप हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि लोग अपनी समस्या हमें व्हाट्सअप कर सकें। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए और बताइए, हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और दिखाएंगे कि लोकल लेवल पे तरक्की कितनी हो रही है और लोगों की उम्मीद कितनी है अपने सरकार से। बाकी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए रिमांड पर नेताजी में। सच बिहार। नमस्कार।